मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और अहान की कहानी। बानी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब ये आदमी उसका बिल पे करेगा। उसने उसकी तरफ देखा और पाया कि वो भी उसी की तरफ देख रहा है। जब दोनों की आंखें मिली तो बानी को लगा कि उसकी डार्जिलिंग आंखों के साथ वो परफेक्टली चार्मिंग लग रहा है। उसे खुद को देखते हुए बानी को शर्म आ गई। उसने इससे पहले इस आदमी से नफ़रत की थी, पर जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसे लगा कि उसकी सारी मुसीबतों से यही आदमी उसे छुटकारा दिला सकता है। जैसे वो उसके सारी मुसीबतों से उसे खींच कर बाहर निकालेगा। हम लाखों रुपए के बारे में बात कर रहे हैं और ये छोटा अमाउंट नहीं होता, तुम्हें पता है ना, बानी ने कहा। आई नो। उस आदमी ने पेन पकड़ा और बिल पर अपना नाम लिख दिया। कुछ रीजंस से बानी ने जब ये देखा तो उसे वो साइन करते हुए बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। एस्कॉट जैसा तो बिल्कुल नहीं। फिर आहान ने पेन नीचे रखा और आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पाया कि बानी उसके पीछे नहीं आ रही है। उसने पीछे मुड़ा और कहा, तुम नहीं आ रही हो क्या? जल्दी ही बानी शौक से उठी और उसे हाँ कहकर उसके पीछे चली गई। कुछ कदम चलने के बाद जब वो गेट पे पहुँचे तो उसने खुद से पूछा, मैं इसके साथ क्यों जा रही हूँ? ये तो कोई सेंस नहीं बनता। जब वो गेट से बाहर निकल गए तो उसने उसे रोक कर कहा, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगी, चिंता मत करो। श्योर, आहान ने कहा और फ़ोन निकाल के बोला, क्या हम व्हाट्सएप अकाउंट स्नैप करें? बानी को भी लगा कि पैसे लौटाने में उसे इससे ही आसानी मिलेगी, इसीलिए दोबारा न सोच के उसने हाँ कह दिया। उसका प्रोफाइल फ़ोटो उसके रिसेंट इजिप्ट के ट्रिप का था। लाल ड्रेस में और वेल के साथ कैमरे के सामने वो मुस्कुरा रही थी, जस्ट लाइक अ फेरी। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आहान ने उसके फ़ोटो को ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम्हें राइड चाहिए? बानी उसे ना कैसे कह सकती थी, क्योंकि जब उसे पता ही था उसके पापा ने उसके सारे कार्ड फ्रोज कर दिए, तो उसके पास अब पैसों का तो कोई सोर्स नहीं है। बानी फिर आहान के साथ वो पार्किंग लॉट चली गई। उसकी मेबाज देख के बानी दंग रह गई। ये एस्कॉर्ट होके इतना अमीर कैसे हो सकता है? यू आर रियली रिच, उसने एग्जैक्टली सोचते हुए कहा। इट्स नॉट माइन, आहान ने कहा। इसकी नहीं है? मतलब क्या उन अमीर औरतें की है जिनके साथ ये सोया है? करोड़ों लोगों में इसका परफेक्ट फिगर और अपीयरेंस है, इसीलिए इसके ऊपर बहुत सारी अमीर औरतें पैसा खर्च करता होंगी। ये आदमी बहुत सारी औरतों के साथ सोया होगा। यह सोच के ही बानी को अंदर से अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। आहान को उसके सोचने के बारे में कुछ पता नहीं था। कार स्टार्ट करके उसने उससे पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? द सेंट्रल साउथ बिल्डिंग प्लीज़। बानी को माधव के कंपनी जाकर पूछना था कि उसने उसके कार्ड फ्रीज़ क्यों किए। आहान ने सिर हिलाया और जीपीएस ऑन किया। बानी सरप्राइज़ हुई कि जब उसने जीपीएस यूज़ कि उसे जीपीएस यूज़ करना पड़ रहा है। द सेंट्रल साउथ बिल्डिंग यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर थी और उसके आसपास बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स और इंटरटेनमेंट प्लेसेस थे। उसे आहान थोड़ा अजीब लगा कि ये जीपीएस यूज़ कर रहा है, क्या ये लोकल नहीं है? पर उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। आफ्टर ऑल वो उसे जानती ही कितना थी। अगर रिया नहीं होती तो वो उसे जानती भी नहीं। यह सोच के कि कैसे रिया ने उसे इस घटिया आदमी के साथ सेटअप किया था, उसे दुख और मायूसी हुई। पर क्या इसने भी रिया का साथ दिया था? क्या इसने भी रिया का साथ दिया था, या फिर उसे पता ही नहीं था, या सिर्फ पैसों के लिए काम किया? थोड़ा सोच के उसने पूछा, तुम्हें रिया ने उस रात के कितने पैसे दिए थे? कौन रिया? हान ने पूछा। जिसने तुम्हें मेरे साथ सोने के लिए पैसे दिए थे?
आहान ने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। मैं समझा नहीं, तुम क्या पागलपंती की बात कर रही हो? हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है?